नमस्कार सभी को। आईडीएसपी से हम लोग डाटा मैनेजर और एपिडेमियोलॉजिस्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मॉक ड्रिल की सूचना आपको डालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आईएचआईपी के पी फॉर्म से लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा आया आपके सामने, ये कैप्चा इस प्रकार से डालना है, ये एक्सेप्ट कर लो और आपको जाना है यहाँ पर फॉर्म मेनू के अंदर। फॉर्म मेनू में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे 3 से एक चौथा ऑप्शन ऐड हो गया आपके लिए पी फॉर्म के अंदर, और एस फॉर्म के लिए अलग से फॉर्म मेनू में भी वहाँ पे भी दे दिया है। तो यहाँ पे जाना है हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस फॉर्म के अंदर। ये इस प्रकार की पूरी सूचना का एक फॉर्मेट है। सब सेंटर के लिए छोटा है, पीएससी के लिए, पीएससी, सीएससी, एसडीए, डीएच के लिए थोड़ा अलग से इसमें कॉलम दिए हुए हैं। इसमें आपको एडिट करना है ऊपर ही। यहाँ पे आपको पीएससी, सीएससी या डीएच, एसडीएच के इंचार्ज हैं, जो पीएससी के इंचार्ज हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर डालना है आपको। डालने के बाद फिर आपके ये सेक्शन बटे हुए डिस्क्रिप्शन में, उसके अनुसार ही अपने को सारी सूचना फिल करनी है। अगर आपको कोई रिमार्क लगता है तो यहाँ पे आप रिमार्क डाल सकते हैं उसका। अब आप बताना चाहिए। हाँ, इसमें बेड स्ट्रेंथिंग की सूचना है सबसे पहले तो, और उसके बाद जितने बेड आपका अवेलेबल है, किस टाइप के बेड अवेलेबल है उसकी सूचना आपको भरनी है। इसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की है, आपके पास जो भी स्टाफ उपलब्ध है ना, उसकी सूचना आपको भरनी है। इसमें जो नहीं है उस पर नो लिख दें, और उस पर उसकी संख्या वगैरह जो भी है, यस का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ऐसे तो, और नीचे संख्या दे के नंबर दे रखा है फैसिलिटी की ट्रेनिंग है, यस नो, और उसके बाद नंबर आपको नंबर भरना है कि भाई कितने डॉक्टर है, कितने एनएमए, कितने नर्सिंग स्टाफ है, सारा जो भी है ना। उसके बाद एम्बुलेंस की सूचना है, आपके पास जो भी एम्बुलेंस उपलब्ध है, बेस एम्बुलेंस है आपके पास, बीएलएस है या एएलएस है, तो जो भी एम्बुलेंस है तो वो है, तो उसकी आपकी रिपोर्ट इसमें आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटी है। टेस्टिंग फैसिलिटी ऐसे डीएच पे उपलब्ध है, आरटीपीसीआर से तो, पर रेड किट से सभी जगह पर होती है, तो वहां से रेड किट की सूचना इसमें भर सकते हैं अपन, बहुत सारी जानकारी। उसके बाद आइडेंटिफाइड मेडिसिन आ जाएगी, कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, कितनी संख्या में उपलब्ध है, उसकी संख्या अपन को इसमें भरनी है। उसके बाद लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, क्या नहीं है, वो आपको एक बार पूरा देखना है। उसके बाद आईटी इंटरवेंशन है, और ब्लड बैंक से संबंधित सूचना है। तो ये सूचना है आपके पास, जो संस्थान है, मान लीजिए पीएससी, सीएससी, एसडीएच, जिसके पास जो उपलब्ध है उसी के अनुसार भरे। ये नहीं कि कहीं दूसरी सूचनाओं को अपन जबरदस्ती अपन इंटर कर दें, तो ऐसा नहीं करें। और इस मॉक ड्रिल को अपन को 3 और 4 तारीख और 5 तारीख को कंप्लीट करनी है। 2 दिन का समय हमें निर्देशालय से मिला है, और सब सेंटर में भी इसी प्रकार से फॉर्म ओपन होगा, और उसमें क्वेश्चन कम है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन भरने हैं, उसके अनुसार से उसके रिपोर्ट भर के उसको सबमिट करना है। इसके साथ साथ हमें इसकी एक्सेल शीट भी भिजवानी है आपको। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ मैं, कि इसमें यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिस्टिक और ये सारी चीजें के बाद आईटी इंटरवेंशन दिया हुआ है, टेलीमेडिसिन। कुछ सब सेंटर जो एडब्ल्यूसी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उसमें वहाँ पे फैसिलिटी कोविड मैनेजमेंट के लिए अलग से टेलीमेडिसिन का ऑप्शन है। वहाँ पे अगर है उपलब्ध तो यस कर देना है, अदरवाइज नो करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉल सेंटर के लिए दे रखा है, यहाँ पे डीएच और इनको मेंशन किया हुआ है, इसलिए उसमें अधिकतर जगह नो ही आएगा यहाँ पे, है ना। और ये ब्लड बैंक के लिए इसमें यस और नो का ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद डालने के बाद, सारी सूचना डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज बटन दे रखा है, ये क्लोज बटन आपको प्रेस करना है। सॉरी, इसमें सबमिट बटन दे रखा है। सारी सूचना डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट बटन पे क्लिक करना रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपको क्लोज का उपयोग नहीं करें, क्लोज करते डेटा भी चला जाएगा, इस वजह से ध्यान रखें सबमिट वाले बटन का उपयोग करें, सबमिट का उपयोग करना है। ठीक है, ये सबमिट, ये सारी सूचना इस प्रकार से अपन। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ सब सेंटर का।